नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अल्नार टनल सिंड्रोम की। तो अल्नार नर्व जब भी मीडियल एपिकॉन्डाइल से फोराम में होते हुए रिस्ट की तरफ आता है तो वो गुयोन्स कैनाल जो अल्नार साइड ऑफ द रिस्ट में है उसके अंदर जाता है। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है? फ्लोर है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, रूफ होता है वोलर कार्पल लिगामेंट, अल्नार बाउंड्री है पिसिफॉर्म बोन और पिसोहैमेट लिगामेंट, और रेडियल बॉर्डर होता है हुक ऑफ द हैमेट बोन। तो ये एक 4 सेंटीमीटर लंबी टनल होती है। इसमें अल्नार नर्व की एक प्रॉक्सिमल एंट्री होती है और 2 एग्जिट होते हैं, एक सुपरफिशियल एक डीप। तो गुयान कैनाल में जब एंट्री होती है नर्व की तो साथ में आर्टरी भी जाती है और नर्व मीडियल रहती है कंपेयर टू दी आर्टरी। तो जो एग्जिट्स है उसमें एक सुपरफिशियल एग्जिट में सुपरफिशियल सेंसरी ब्रांच एग्जिट होती है और जो डीप एग्जिट है उसमें डीप मोटर ब्रांच एग्जिट होती है। तो अल्नार नर्व जब इस गुयोन्स कैनाल में कंप्रेस होती है तो भी अल्नार नर्व कंप्रेशन सिम्टम्स आप हैंड में देख सकते हो। तो कॉमनेस्ट कॉजेस क्या है? अगर वोलर गैंग्लियोनिक सिस्ट है जो ये कैनाल को और नैरो कर देती है, नर्व कंप्रेस हो जाता है। कभी हैमेट बोन का हुक होता है, ये फ्रैक्चर हो गया तो ये भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अल्नार आर्टरी थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है इस फ्रैक्चर के बाद। रेपिटेटिव ट्रॉमा के कारण भी ये नर्व इंजर हो सकती है, जैसे कांस्टेंट हैमरिंग या पिसिफॉर्म बोन का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होए तो भी ये नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो कंप्रेशन 3 जोन में हो सकती है। 3 जोन डिस्क्राइब किए गए हैं। जोन 1 होता है प्रॉक्सिमल बाइफर्केशन के यहाँ, बिफोर द नर्व स्प्लिट्स इनटू द सेंसरी एंड मोटर डिवीजन। सो सिम्टम्स मिक्स्ड होते हैं, मोटर और सेंसरी होते हैं, और कॉज यही होता है गैंग्लियन या हैमेट हुक का फ्रैक्चर। जोन 2 में डीप मोटर ब्रांच अफेक्ट होती है, सिम्टम्स मोटर होते हैं, और कॉज भी अगेन गैंग्लिया या हुक ऑफ हैमेट फ्रैक्चर हो सकता है। जोन 3 में सुपरफिशियल सेंसरी ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व कंप्रेस होती है, सो सिम्टम्स मेनली सेंसरी होते हैं, और ये अल्नार आर्टरी थ्रोम्बोसिस या एन्यूरिज्म के कारण देखा गया है। सो जो डीप ब्रांच है वो सारी इंटरऑशियस मसल्स हैंड की सप्लाई करती है, और थर्ड और फोर्थ लंबरिकल मसल, हाइपोथिनर मसल और डीप हेड ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सेंसरी होती है, वो डिजिटल नर्व सप्लाई करती है 4th एंड 5th फिंगर की, और एक छोटा सा मोटर ब्रांच होता है टू पाल्मेरिस ब्रेविस। तो जोन 1, जोन 2 या जोन 3 में कंप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होता है अल्ना साइड ऑफ द हैंड में, पैरेस्थीसिया होते हैं, पिन प्रिक जैसे सेंसेशंस होते हैं, नमनेस होती है, लॉस ऑफ इंट्रिंसिक मसल फंक्शन होता है। तो अगर आप एग्जामिन करें तो फर्स्ट डॉर्शल इंटरोसाई, जैसे कि आप फोर्स्ड एबडक्शन करते हैं इंडेक्स फिंगर का तो वीक होता है। एक वॉर्टनबर्ग साइन देखा गया है जहाँ 5th फिंगर एबडक्टेड रहती है। और एलेंस टेस्ट आप कर सकते हो अगर आप वैस्कुलर कॉज सस्पेक्ट करते हो। तो जब आप अल्ना आर्टरी का थंब उठाते हो तो वहाँ से फिलिंग नहीं देखी जाती ब्लड की हैंड में। तो ये सारे साइंस होते हैं अल्ना नर्व कंप्रेशन के। अगर तो लो अल्नार नर्व इंजरी है, जैसे गुयोन्स कैनाल में मोटर ब्रांच भी अफेक्ट हो गई है, तो क्लॉइंग ज़्यादा देखी जाती है। अगर हाई इंजरी है तो क्लॉइंग कम देखी जाती है, लेकिन डोर्सम ऑफ द रिस्ट में अल्नार साइड पे सेंसेशन कम होती है, क्योंकि जो सेंसरी ब्रांच है अल्नार नर्व की वो गुयोन्स कैनाल के पहले ही निकल के हाथ में जाती है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रफली कि अल्नार नर्व इंजरी हाई है या लो है। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? अगर तो बोनी इंजरी है, जैसे हुक ऑफ हैमेट फ्रैक्चर है, तो सीटी स्कैन कर सकते हो।
अगर गैंग्लियन या सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेशन सस्पेक्ट कर रहे हो तो एमआरआई स्कैन कर सकते हो। वैस्कुलर स्टेटस के लिए हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। लेकिन बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक ईएमजी नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं टू सी कि अल्नर नर्व का फिजियोलॉजिकल डैमेज कितना हो चुका है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि स्प्लिंटिंग हो गया, रेस्ट हो गया, एनएसएआईडी, स्टेरॉयड इंजेक्शंस। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद पेशेंट नहीं ठीक होता है तो फिर हमें सर्जरी प्लान करनी पड़ती है। तो बेस्ड ऑन द कॉज सर्जरी की जाती है। अगर तो कार्पल टनल भी है और अल्ना टनल भी है, लेकिन कंप्रेशन माइल्ड है अल्ना टनल में, तो सिर्फ कार्पल टनल रिलीज करने से दोनों टनल्स, मीडियन नर्व और अल्ना नर्व, डीकम्प्रेस हो जाते हैं। अगर तो डीप कंप्रेशन है जोन 2 या 3 में, तो फिर गुयोन्स कैनाल खोल के ऑल 3 जोन्स को डीकम्प्रेस करना पड़ता है। ये सब चीज़ें करने के बावजूद, या अगर पेशेंट लेट आता है और मसल नहीं रिकवर करती, तो क्लॉइंग के लिए हम टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज भी कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, और मेरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।